भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? संपूर्ण कथा। सनातन धर्म में भगवान शिव को आदिदेव कहा जाता है। आदि यानी जिनकी कोई शुरुआत नहीं, और देव यानी दिव्य सत्ता। इसलिए शिव के जन्म की कथा साधारण जन्म जैसी नहीं है। वे अजन्मा माने जाते हैं, अर्थात जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। फिर भी पुराणों और कथाओं में उनके प्रकट होने की अद्भुत कहानी मिलती है। प्रारंभ माइनस सृष्टि की उत्पत्ति। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय और न ही कोई जीव। चारों ओर केवल अनंत शून्य था। उस शून्य में केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, परम ब्रह्म की दिव्य शक्ति। समय बीतने पर उसी परम शक्ति से भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान थे। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य मिला। उन्होंने पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे और जीवों की रचना शुरू की। लेकिन जल्द ही एक समस्या उत्पन्न हुई। सृष्टि में संतुलन नहीं था। रचना तो हो रही थी, लेकिन उसे नियंत्रित करने वाली शक्ति नहीं थी। तभी एक अद्भुत घटना हुई, अनंत ज्योति का प्रकट होना। एक दिन अचानक ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिख रहा था और न अंत। उसकी ज्योति से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो गया। ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ने सोचा, यह कौन सी शक्ति है? ब्रह्मा जी बोले, मैं इस स्तंभ का ऊपरी भाग ढूंढ कर आता हूँ। विष्णु जी बोले, और मैं इसका निचला भाग खोजता हूँ। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ने लगे। विष्णु जी वराह, सुअर का रूप लेकर नीचे की ओर जाने लगे। दोनों हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन उस ज्योति स्तंभ का न तो अंत मिला और न ही शुरुआत। आखिरकार दोनों थककर वापस लौट आए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही इस ब्रह्मांड का मूल हूं। और उसी ज्योति से प्रकट हुए भगवान शिव। शिव का प्रथम दर्शन। जब ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्योति स्तंभ से प्रकट होते हुए भगवान को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव का रूप अद्भुत था। जटाओं में बहती गंगा, सिर पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में अपार करुणा और शक्ति थी। ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, मैं ही इस ब्रह्मांड की संहार शक्ति हूं। उन्होंने बताया, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करेंगे, विष्णु उसका पालन करेंगे और समय आने पर शिव उसका संहार करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर त्रिदेव कहलाए। शिव और शक्ति का मिलन। भगवान शिव का स्वरूप पूर्ण था, लेकिन सृष्टि की शक्ति के लिए शक्ति देवी का होना आवश्यक था। तभी देवी सती ने जन्म लिया। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। सती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। लेकिन राजा दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में सती ने पुनः जन्म लिया, पार्वती के रूप में। कठोर तपस्या के बाद पार्वती ने फिर से शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कैलाश पर्वत पर शिव। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वहां से वे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। उनके दो पुत्र हुए, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी स्वीकार करते हैं। शिव के स्वरूप का रहस्य। भगवान शिव का हर प्रतीक एक गहरा अर्थ रखता है। त्रिशूल, 3 गुण, सत्व, रज, तम। डमरू, सृष्टि की ध्वनि। गंगा, पवित्रता। सर्प, भय पर विजय। भस्म, जीवन की नश्वरता। इसलिए शिव को आदि योगी और महादेव कहा जाता है। कथा का संदेश। भगवान शिव की कथा हमें सिखाती है, अहंकार का अंत निश्चित है। तपस्या से सब कुछ संभव है और सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से ऐ नमः शिवाय का जाप करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। अंत में एक बात, अगर आप इस कथा को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो मन ही मन एक बार जरूर कहें, हर हर महादेव।